बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोगा इमरान सीरीज मुसन्निफ इब्ने सफ़ी। वो चारों बड़ी एहतियात से ऊपर पहुंचे। जोसेफ खुसूसियत से किसी शिकारी कुत्ते की तरह चौकन्ना था। टॉमी गन उसी के पास थी। यहाँ तो सन्नाटा है मिस्टर सफदर, वो भराई हुई आवाज़ में बोला। सफदर भी चारों तरफ देख रहा था। वो कह रहा था कि इसे फायरों की आवाज़ें सुनी थी, चीखें सुनी थी, लेकिन मुझे तो यहाँ कोई गैर मामूली बात नज़र नहीं आ रही। जोसेफ ने कहा। गैर मामूली से क्या मुराद है? स्ट्रोकर बोला। ओह, ये जंगल है मिस्टर सफदर। यहाँ जो कुछ भी होता है अपने निशान छोड़ता है। मैं कैसे समझाऊं? ये बातें समझ सकता हूँ, समझा नहीं सकता। मेरा दावा है कि पिछले 3 दिन से यहाँ कुछ भी नहीं हुआ, स्ट्रोकर ने कहा। ओहो, तो क्या फिर कोई धोखा? ठहरो, इसने हाथ उठाकर कहा और नथने सिकोड़ कर 2-3 गहरी गहरी सांसें ली। फिर बोला, फायरिंग बिलाशुबा हुई है। जोसेफ बोला। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? सफदर चिल्ला गया। कभी कहते हो कि कुछ भी नहीं हुआ और कभी फायरों की बात करते हो। मेरा ख्याल है कि अब तुम दोनों लड़ना शुरू करोगे। एक झाड़ी से आवाज़ आई और वो उछल पड़े। आवाज़ इमरान के अलावा और किसी की नहीं हो सकती थी। झाड़ियाँ हटाकर वो इनके सामने आ गया। क्या हुआ? क्या बात थी बॉस? जोसेफ कहता हुआ इसकी तरफ झपटा। तुम्हारे लिए शराब का चश्मा तलाश कर रहा था। अचानक किसी वक्त ख्याल आया कि अगर यहाँ एक कॉफ़ी हाउस खोल दिया जाए तो कैसा चलेगा? इमरान ने कहा। इमरान साहब, हालात अबतर हो चुके हैं, इसलिए होश की बातें कीजिए, सफदर बोला। ओह वो, हाँ, 3-4 थे। मैंने उन्हें मारकर पानी में फेंक दिया था, इमरान ने कहा। कौन थे? सफदर ने पूछा। लाहौर वाला कुआ। बड़े बदअखलाक थे कि अपना नाम पता बताए बगैर ही मर गए, इमरान ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। फिर हाम के साथियों से बोला, तुम लोग जाओ और इन्हें यहीं लेकर आओ, हमारा सफ़र यहीं से शुरू होगा। सब ठीक है, इमरान बोला। वो खड़े मुतहय्यराना अंदाज में पलकें झपकाते रहे। क्या तुमने सुना नहीं? जाओ और तुम दोनों यहीं ठहरो, इमरान ने कहा। सफदर की आंखों में उलझन के आसार थे, लेकिन वो कुछ बोला नहीं। हाम के साथी नशेब में उतर गए। मोरन का रवैया कैसा रहा? इमरान ने पूछा। मैंने उसे मार डाला, जोसेफ बोला, और इमरान उसे घूरने लगा। शायद जोसेफ इसे मोरन की कहानी सुनाने के लिए पहले ही बेचैन था। इन दोनों ने जल्दी जल्दी उसे सारे हालात से आगाह किया। इमरान थोड़ी देर तक कुछ सोचता रहा, फिर बोला, ये तो चंद घंटों की नहीं, पूरे 1 माह की रिपोर्ट मालूम होती है। काश वो अजनबी इसी तरह ना मार डाला गया होता, इमरान ने कहा। इसकी जिम्मेदारी भी सरासर आप पर ही आयद होती है, सफदर ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। आखिर इस तरह भागने की जरूरत ही क्या थी? सफदर ने कहा। इसकी कई वजूहात थीं। मैं इन लोगों का इम्तिहान किए बगैर आगे नहीं बढ़ सकता था। मुझे मालूम करना था कि कौन किस हद तक मोनिका का साथ दे सकता है। दूसरी वजह, चूंकि इन्हें यही बावर कराना था, ये सफ़र लॉकेट में पाए जाने वाले नक्शे के मुताबिक ही किया जा रहा है। इसलिए ये ज़रूरी समझा कि कम अज़ कम वो जगह तो पहले ही दरियाफ्त कर ली जाए जहाँ से सफ़र शुरू करना है। इन सबों की मौजूदगी में वो कागजात ना निकाले जा सकते जो मोनिका के मुलाजिम से हासिल किए गए थे, इमरान ने कहा। ठीक है, मैंने मोनिका को ये समझाने की कोशिश की थी, वो खुद भी पागल हो गई थी आपके इस तरह भाग जाने पर। फिर अगर मैं और जोसेफ ज़रा भी चूकते तो हमारा कीमा बनकर रह जाता। वो सभी दीवानगी की सरहदों को छूने लगे थे। हम दोनों ने फ़ौरन ही मैगजीनों पर कब्जा कर लिया, सफदर ने कहा। यही वजह है कि एक्स2 तुम्हें दूसरों पर तरजीह देता है, इमरान ने आहिस्ता से कहा और फिर सोचने लगा। मगर यहाँ पर किसने हमला किया था? सफदर ने पूछा। दिमाग चल गया था मेरा, इमरान अहमकाना अंदाज में बोला। पता नहीं इस जजीरे की आबो हवा कैसी है, बात बात पर पागल हो जाने को दिल चाहता है। ये दरख्त देख रहे हो ना, वो सामने? बस ऐसा महसूस हुआ था जैसे कमबख्त ने मुझे आंख भी मारी हो और मुंह चिढ़ाया हो। आ गया गुस्सा, कर डाली फायरिंग इसके तने पर। तुम गोलियों के बनाए हुए मुतादिद सुराग देख सकते हो, इमरान ने कहा। लेकिन स्ट्रोकर ने हज़ारों आदमियों की चीखें भी सुनी थी, सफदर ने कहा। क्या बताया था उसने? लाखों आदमियों की चीखें। जब मुझे गुस्सा आता है तो हलक से बैक वक्त लाखों किस्म की आवाज़ें निकलती हैं, इमरान ने कहा। सफदर ने होंठ भेजकर तवील सांस ली और फिर गुस्सीली आवाज़ में पूछा। इसका मतलब? यही कि आंख मारने से ख्वामख्वा लड़ाई झगड़ा हो जाता है, इमरान ने कहा। इस दरख्त पर से किसी ने आंख मारी थी? जोसेफ ने मुतहय्यराना लहजे में पूछा। हाय, ज़्यादा पी गए हो क्या? अभी दरख्त ने आंख मारी थी, इमरान ने कहा। जोसेफ ने दांत निकाल दिए, फिर संजीदगी से बोला। बॉस, ये जंगल है, यहाँ फायरिंग से बचने की कोशिश करो। आवाज़ दूर दूर तक फैलती है। वो आदमी जो मार डाला गया बता रहा था कि ये जजीरा गैर आबाद नहीं है, आदमखोरों की बस्तियाँ हैं, जोसेफ ने कहा। औरतखोरों की बस्तियाँ? इमरान ने तस्हीह की। तुम कहाँ के गुलफाम हो कि वो तुम्हें भून कर खा जाएंगे, इमरान बोला।
आखिर ये सब क्या था, आप बताते क्यों नहीं? सफदर फिर चिल्ला गया। यहाँ आपको मोहतात रहना पड़ेगा, संजीदगी इख्तियार कीजिए, सफदर बोला। मैं नहीं चाहता था कि खुद ही इन लोगों को राह मिल जाने की इत्तला दूं। इसके लिए पायलट ही मुनासिब रहता, और सबसे बड़ी वजह यह है कि मैं हर एक को चाकू चौबंद देखना चाहता हूँ। मैंने महसूस किया है कि इस जजीरे की आबो हवा ऊँगते रहने में बहुत मदद देती है, इमरान ने कहा। वो सब ठीक है बॉस, लेकिन इसे लिख लो कि फायरों की आवाज़ें हमें किसी बड़ी मुसीबत में मुब्तला करेंगी। इधर भी फायरिंग हो चुकी है, जोसेफ ने कहा। यकबैक इसने खामोश होकर झुरझुरी सी ली और किसी शिकारी कुत्ते की तरह चारों तरफ देखने लगा। सफदर ने इसकी आंखों में किसी किस्म का तगय्युर महसूस किया, जैसे फौरी तौर पर वो कोई मायने ना पहना सका। बॉस, जोसेफ आहिस्ता से बोला, मैं आसपास किसी और की मौजूदगी महसूस कर रहा हूँ। हो सकता है, इमरान ने लापरवाही से शानों को जुम्बिश दी। सफदर सोच रहा था कि शायद इस बार इमरान के सितारे गर्दिश में आ गए हैं। वो देखो, दफतन जोसेफ एक जानिब हाथ उठाकर चीखा, और सफदर इस स्याह चीज की हल्की सी झलक ही देख सका, जो बिजली की सी सरहद से बाएं जाने वाली झाड़ियों में गायब हो गई थी। इमरान ने बड़े सादतमंदाना अंदाज में टॉमी जोसेफ को थमा दी और खुद कांधे से लटके हुए चुरमी थैले से एक माउथ ऑर्गन निकालकर बजाना शुरू कर दिया। सफदर की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। जोसेफ अब भी उन्हें झाड़ियों को घूरे जा रहा था और टॉमी गन को भी इस पोजीशन में ले आया था कि किसी लम्हे भी निशाने पर फायरिंग कर सके। इमरान साहब, मैं पागल हो जाऊंगा, सफदर गुर्राया। ख़त्म कीजिए, इमरान ने माउथ ऑर्गन होठों से लगाते हुए कहा। ज़्यादा अक्लमंद बनने की कोशिश ना करो, वरना गर्क हो जाओगे। इन झाड़ियों में क्या है? सफदर ने पूछा। एक ऐसी सुरंग का दहाना जो मीलों तक फैली हुई है, और वही है असल रास्ता, इमरान ने बताया। मैंने अभी एक स्याह चीज़ वहाँ देखी थी, सफदर बोला। इन सियासी चीज़ों की तादाद 150 से किसी तरह भी कम ना होगी, इमरान बोला। क्या मतलब? सफदर ने पूछा। 150 स्याफाम और नंग धड़ंग जंगली, इमरान बोला। और आप खड़े माउथ ऑर्गन बजा रहे हैं, सफदर ने कहा। तबला बजाना चाहिए था मुझे तो, मगर कहाँ से मुहैया करूं, इमरान ने मायूसाना लहजे में कहा। फिर जल्दी से बोला, खबरदार जोसेफ फायरिंग न करना। वो नहीं करेगा तो मैं शुरू कर दूंगा, सफदर की झिलाहट बढ़ गई। फजूल है, इस दरख्त के तने पर देखो, इमरान ने कहा। क्या देखूं? हाँ, गोलियों के निशानात देख रहा हूँ। फिर? सफदर ने कहा। सारी गोलियां इसी पर पड़ी थी, इसका बाल भी बेकार नहीं हुआ, इमरान ने कहा। क्या मतलब? सफदर ने पूछा। इनका लीडर एक सुपैदफाम आदमी है, लेकिन इसे भी लंगोटी ही लगा रखी है। इसे मुझसे कहा था कि तुम जुल्मात के देवता के पुजारी का खून नहीं बहा सकोगे। यकीन ना आए तो फायर करके देख लो। वो इन लोगों से दूर खड़ा था। मैंने टॉमी गन सीधी की, इस अंदाज में फायरिंग शुरू की कि एक ही चक्कर सबों के लिए काफ़ी हो, लेकिन इनमें से एक भी ना गिरा और सारी गोलियां गोया इनसे कतराकर इस दरख्त पर पड़ी थीं, इमरान ने बताया। आपने कोई तिलिस्म होशरुबा ख्वाब तो नहीं देखा? सफदर हंस पड़ा। अच्छी बात है, जोसेफ फायरिंग शुरू कर दो इस झाड़ी पर, इमरान ने कहा। जोसेफ पहले तो हिचकिचाया, फिर संभल कर गोलियां बरसाने लगा। देखो, इमरान ने दरख्त की तरफ इशारा किया। वो देखो, दरख्त का तना छलनी हुआ जा रहा था। ख़त्म करो, इमरान ने हाथ उठाकर बुलंद आवाज़ में कहा। तुम्हें देवता की बड़ाई का एतराफ़ करना ही पड़ेगा, इमरान बोला। जोसेफ फायरिंग बंद करके बुरी तरह कांपने लगा था। दफतन झाड़ियों से आवाज़ आई, ये भी मुमकिन है कि गोलियां पलटकर खुद तुम्हारे सीनों ही पर पड़ें। ये जुमला बड़ी शस्ता अंग्रेजी में अदा किया गया था और लहजा भी अंग्रेज़ों ही का सा था। नहीं नहीं, इमरान जल्दी से बोला, ऐसा हरगिज़ ना होना चाहिए। मैं तो इन दोनों को यकीन दिलाना चाहता था। मेरे साथी भी बहुत जल्द यहाँ पहुँच जाएंगे, इमरान ने कहा। सफदर दम बखुद खड़ा रहा और जोसेफ का तो दम ही निकला जा रहा था। मैंने तो खबीस रूहों की परछाइयाँ पहले ही देख ली थी, वो कांपता हुआ बोला। कुछ देर बाद सफदर ने पूछा, लेकिन आपने इन लोगों को क्यों बुलवाया है? अकेले डूबना पसंद नहीं है, मरो तो सबके साथ मरो, इमरान ने कहा। ये लोग क्या चाहते हैं? सफदर ने पूछा। किसी ऐसे काले आदमी का गोश्त जो बहुत ज़्यादा पीता हो, इमरान बोला। मार डाला बॉस, जोसेफ की आवाज़ हलक में फंसने लगी। तुमने इन्हें बताया तो नहीं? मर्दों की तरह सीधे ना खड़े हुए तो ज़रूर बता दूंगा, इमरान बोला। या खुदा, हॉली फादर, जोसेफ बोला। अगर कोई गीत याद हो तो शुरू कर दो। मैं माउथ ऑर्गन बजाऊंगा, इमरान ने कहा। इमरान साहब, खुदा के लिए संजीदगी, कुछ सोचिए, सफदर बोला। माउथ ऑर्गन सोचने पर कोई पाबंदी नहीं लगाएगा, सोचते रहो, इमरान ने कहा। किसी तरह खुद भी निकल जाना था, आखिर इन विचारों को क्यों फंसवा रहे हैं, सफदर ने कहा। इमरान माउथ ऑर्गन बजाता रहा। ठहरिए जरा एक मिनट, एक बात सुन लीजिए, सफदर ने मुस्तरबाना लहजे में कहा। सुनाओ यार, इमरान झिल्ला गया। ये लोग झाड़ियों से बाहर क्यों नहीं आते? सफदर ने पूछा।
हमारे दूसरे साथियों के मुंतज़िर हैं, इमरान ने कहा। आपने बता दिया है? सफदर बोला। झूठ बोलना गुनाह है, मम्मी और डैडी बचपन ही से समझाते आए हैं, इमरान बोला। खुदा गारत करे, सफदर दांत पीस कर रह गया। झूठ बोलोगे तो ज़रूर गारत हो जाओगे, इमरान ने सर हिलाकर कहा और फिर माउथ ऑर्गन होठों की तरफ ले जाने का इरादा कर ही रहा था कि जोसेफ ने टॉमी गन इसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, लो रखो बॉस, मेरा आखिरी वक्त करीब आ पहुंचा है। मैं जानता था कि एक न एक दिन इस औरत की बद्दुआ जरूर पूरी होगी, जो चांदनी रातों में बेचैनी से मेरा इंतजार किया करती थी। जोसेफ ने कहा, खुदा तेरी खोपड़ी पर चपटे नाजिल करे जोसेफ, तुझे भी कहाँ की औरत याद आई है? इमरान ने ठंडी सांस लेकर कहा और सफदर को इशारा किया कि टॉमी गन इससे ले ले। फिर तकरीबन 2 घंटे तक सफदर वहीं बैठा बोर होता रहा। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। गोलियों का रुख कैसे बदल गया था और अब क्या होगा? क्या वो सब कैदी बना लिए जाएंगे या मार डाले जाएंगे? इमरान की किसी स्कीम के मुतालिक कबल अज़ वक्त अंदाज़ा लगा लेना मुश्किल काम होता है। शायद वो लोग आ गए, इमरान बड़बड़ाया। खामोश बैठे रहो, खुद ही ऊपर आ जाएंगे। सफदर कुछ ना बोला। फिर थोड़ी देर बाद मोनिका तीर ही की तरह इमरान की तरफ आई। ये क्या कहते फिर रहे हो तुम? मोनिका ने पूछा। मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में मुब्तला हो गया हूँ, इमरान ने गुलूगीर आवाज़ में कहा। वहाँ से इस तरह भागे क्यों थे? मोनिका ने पूछा। सफदर तुम्हें इसके मुतालिक शायद पहले ही बता चुका है, मगर ये नई मुसीबत, इमरान बोला। क्या बात है? मोनिका ने कहा। इमरान ने इसकी बात का जवाब दिए बगैर सारे साथियों को मुखातिब करके बोला, भाइयों मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ, मेरी मदद करो। इमरान ने कहा। क्या बात है? हाम ने आगे बढ़कर पूछा। मैं सामने वाली झाड़ियों पर फायर करता हूँ तो गोलियां इस दरख्त पर पड़ती हैं, इमरान बोला। दिमाग तो खराब नहीं हो गया? हाम ने आंखें निकाली। वो इमरान के मुतालिक कोई अच्छी राय नहीं रखता था और मोनिका से भी इसका इजहार कर चुका था। अपने सारे साथियों से कहो कि बैक वक्त इन झाड़ियों पर फायर करें, इमरान ने कहा। आखिर तुम कुछ बताते क्यों नहीं? मोनिका झिलझिला गई। इस टॉमी गन पर किसी खबीस रूह का साया हो गया है। इसने सफदर के हाथों में दबी हुई टॉमी गन की तरफ इशारा किया। फिर सफदर ही से बोला, दिखा दो भाई, इन्हें भी दिखा दो, मगर तुम लोग इस दरख्त पर भी नजर रखना, इमरान ने कहा। सफदर जो मर जाने की हद तक उकता गया था, टॉमी गन इसकी तरफ बढ़ाता हुआ बोला, खुद ही दिखाइए। बहरहाल इमरान ही ने फायरिंग की, मगर नतीजा पहले से मुख्तलिफ नहीं था। वो सब बुरी तरह बौखला गए। ये क्या मुसीबत है? मोनिका इमरान के करीब खिसकती हुई मिनमिनाई। इन झाड़ियों के पीछे तकरीबन 150 जंगली मौजूद हैं, लेकिन हम इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इमरान ने कहा। नहीं, मोनिका बोली। देख लेना, इन लोगों से कहो कि इनके पास जितना भी असलाहा है एक जगह पर ढेर कर दें और खाली हाथ खड़े हो जाएं, इमरान बोला। ये तो मौत ही को दावत देना होगा, मोनिका ने कहा। तुम इन पर फायरिंग करके देख कर ही क्या लोगी? बेहतर यही है कि इन्हें फिलहाल एतमाद में लेने की कोशिश की जाए। मैं देखना चाहता हूँ कि गोलियों का रुख क्यों बदल जाता है, इमरान ने कहा। यकबैक झाड़ियों से शोर बुलंद हुआ और लातादाद से आफाम आदमी उनकी तरफ बढ़ने लगे। डेजी बुरी तरह चीख रही थी। सफदर ने झपट कर उसे सहारा दिया, वरना वो गिर ही जाती। आदमखोरों की कहानी ने उसे पहले ही खौफजदा कर रखा था। इमरान माउथ ऑर्गन फिर बजाने लगा। अरे अरे, तुम्हारा दिमाग खराब हुआ है क्या? मोनिका इमरान को झिंझोड़ते हुए बोली। कुछ लोगों ने बदहवासी के आलम में फायर भी किए, लेकिन वो सियाफाम और नीम बरहना वहशी भयानक अंदाज में हंसते और निस्फ दायरे की शक्ल में आगे बढ़ते रहे। फिर तो सचमुच हाथों से राइफलें गिरना शुरू हो गईं। जोसेफ सीने पर हाथ से क्रॉस बनाए दुआएं पढ़ रहा था। आगे बढ़ने वाले बढ़ते ही जा रहे थे। इनमें से कोई जख्मी तक ना हो सका था। ये किस मुसीबत में फंसा दिया इस पागल ने, हाम दांत पीस कर धाड़ा। बंद करो ये गाना बजाना। लेकिन इमरान पर जरा बराबर भी असर ना हुआ। माउथ ऑर्गन की आवाज़ वीराने में गूंजती रही और जंगलियों ने इनके गिर्द अपना दायरा मुकम्मल कर लिया। इनके हाथों में सरों से ऊंचे नेज़े थे। शक्लें मुहेब थीं, जिन्हें खुरिया और गेरों से बनाई हुई लकीरों ने और वहशतनाक बना दिया था। यकबैक उन्होंने दायरे ही की शक्ल में आहिस्ता आहिस्ता ठमकना शुरू कर दिया। आहा, नाचोगे? इमरान ने कहका लगाया। नाचो, अगर मेरी ईजाद करदा धुनों पर नाच सको। वो फिर माउथ ऑर्गन बजाने लगा। जंगली आहिस्ता आहिस्ता ठुमकते रहे और इनका दायरा गर्दिश करता रहा। दफतन उन्होंने भी गाना शुरू कर दिया और कदम पहले की निस्बत तेजी से उठने लगे। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? मोनिका इमरान के कान के करीब मुंह ले जाकर चीखी। नहीं नाच सकते, इमरान ने मायूसाना लहजे में कहा। मेरी धुन पर नहीं नाच सकते, अपनी ही धुन में मस्त हैं। आओ हम तुम रंबा शुरू कर दें, इमरान ने कहा। तुम इन लोगों से किसी तरह भी कम नहीं हो, मोनिका दांत पीस कर बोली। जंगली वैशी, अगर कुछ नहीं कर सकते तो खामोश रहो, मोनिका बोली। दफतन जोसेफ भी खिसक कर इमरान के करीब आ गया। अब इसकी आंखों में खून की बजाय हैरत के आसार थे। इमरान इसे सवालिया अंदाज में घूरने लगा। जंगलियों के गीत की लय बुलंद ही होती जा रही थी और दायरे की गर्दिश भी पहले से तेज हो गई थी।
जोसेफ इसके कान के करीब मुंह लाकर बोला, मैं इस गीत को समझ सकता हूँ बॉस। ये जबान नाइजीरिया के नशेबी हिस्से में बोली जाती है, मगर ये गीत अजीब है, इसे दुश्मनी की बू नहीं आती। ये गीत पसंदीदा मेहमानों के लिए मखसूस किया गया है, जोसेफ ने कहा। ओह, तब तो ये यकीनन वही आदमखोर हैं, मोनिका ने कहा। आहा, इमरान खुश होकर बोला, अगर ये बात है तो मैं इनसे औरत की पकाने की तरकीब जरूर सीखूंगा। इमरान ने कहा। बस अब एक लफ्ज भी जबान से ना निकले वरना गोली मार दूंगी, मोनिका बोली। डरो नहीं, अचानक झाड़ियों से आवाज आई। अपनी राइफल जमीन पर डाल दो, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। वैसे तुम ये तो देख ही चुकी हो कि तुम्हारे आतिशी हरबे बेकार होकर रह गए हैं। तुम सब अभी और इसी जगह खत्म किए जा सकते हो, आवाज ने कहा। अरे ये कौन है? मोनिका बौखलाकर झाड़ियों की तरफ देखने लगी। ये तो कोई अंग्रेज ही मालूम होता है, मोनिका ने कहा। जंगलियों का रक्स नुक्ता उरूज पर पहुंचकर थम गया और अब वो फिर पहले की तरह खामोश खड़े थे। इनकी आंखों में अब फिर वही पहले किसी उदासी और माहौल से बेतकल्लुफी पाई जाती थी। ये कहा ही नहीं जा सकता था कि उन्होंने जरा सी देर कबल कोई तूफानी रक्स पेश किया होगा। बस ऐसा ही मालूम होता था जैसे कोई मशीन चलते चलते अचानक रुक गई हो। रुकी हुई मशीन के पुर्जों से ये तो जाहिर नहीं हो सकता था कि वो एक ही सेकंड पहले चल रही थी। जोसेफ, अब मैं तुम्हारे लिए एक जंगली धुन बजाने लगा हूँ, तुम भी नाचो, डरो मत। क्या तुम नहीं जानते हर वक्त 25 खबीस और 50 चुड़ैलें मेरे पीछे लगी रहती हैं, इमरान ने कहा। ओह खुदा, खुदा के लिए इस किस्से को जल्दी खत्म करो, मोनिका ने इमरान को झिंझोड़ कर कहा। माउथ ऑर्गन फिर इसके होंठों से निकल आया और वो कराह कर बोला, तुम ही बताओ मैं क्या करूं? वो नाच गा कर मुझे गुस्सा दिलाते हैं, मैं बजाने लगता हूँ। पिछले साल मैं एक कव्वाल की जिद में रात भर हलक फाड़ता रहा था। कव्वाली समझती हो ना, इमरान ने कहा। मैं कुछ भी नहीं समझती, आखिर ये लोग चाहते क्या हैं, मोनिका ने कहा। ये लोग चाहते हैं कि हमारे मैगजीन पर कब्जा करके हमें निहत्था कर दें। अरे बाप रे, वो देखो, इमरान बोला। इमरान साहिल की तरफ मुड़ा था। अंदाज ऐसा था कि वो सब ही उसकी जानिब देखने लगे थे। इनकी किश्ती बहुत दूर जा चुकी थी। ये कमबख्त पायलट भी डर कर भाग निकला। इमरान ने आंखें निकाली। अब क्या होगा? अब वापसी की उम्मीद ना रखो। वो इसकी परवाह किए बगैर आगे ही बढ़ता जाएगा कि इतना लंबा सफ़र इसके अकेले के बस का रोग नहीं है, इमरान ने कहा। सब तुम्हारी बदौलत हुआ है, मोनिका चीखी। अगर तुम हाम के आदमियों को सूरत हाल से आगाह कर देते तो हम उधर आने की हिमाकत ही ना करते, मोनिका ने कहा। आपस में झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, झाड़ियों से फिर आवाज़ आई। तुम्हें अपनी सलामती में शुबा ना होना चाहिए। ये मेरे बल्कि इस पुजारन के अल्फाज हैं जो हज़ारों साल से जिंदा है, जो कभी नहीं मरती, सिर्फ चंद दिनों के लिए हमारी आंखों से ओझल हो जाती है। वो नूर का मुजस्मा है, आवाज़ ने कहा। हाय, इमरान दोनों हाथ उठाकर पुरमुसरत लहजे में बोला। वो यहाँ है, यहाँ इस जजीरे में, मेरे खुदा। ओह ओह, इमरान ने कहा। क्यों, क्या तुम उसे जानते हो? आवाज़ आई। हाय, ये ना पूछो, मैं उसी की तलाश में 25.5 बार पैदा हो चुका हूँ। पहले यूनान में पैदा हुआ था, लेकिन वो इस वक्त मिस्र में थी। जब मैं मिस्र में पैदा हुआ तो मालूम हुआ कि अब वो तिब्बत में है। तिब्बत में पैदा होने की हिम्मत नहीं पड़ी थी, क्योंकि चपटी नाकों से मुझे खौफ महसूस होता है। बहरहाल आखिरी बार होनालुलु में पैदा होकर सीधा यहीं चला आ रहा हूँ। अगर यहाँ भी ना मिली तो अब मैं पैदा होना ही छोड़ दूंगा, इमरान ने कहा। तुम कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हो? इस बार गुस्सीली आवाज़ में कहा गया। इस पार्टी का रहबर कौन है? सामने आए। मैं रहबर हूँ जनाब, हमने आगे बढ़कर कांपती हुई आवाज़ में कहा। अपने आदमियों से कहो कि गैर मुसल्लह हो जाएं, झाड़ियों से आवाज़ आई। बहुत बेहतर जनाब, हमने कहा। नहीं, ये नहीं हो सकता, मोनिका बोली। लेडी मोनिका, अकल से काम लो, किश्ती वापस जा चुकी है, हम हर तरह के इनके कब्जे में हैं। अपनी फायरिंग का अंजाम भी देख लो, झाड़ियों से आवाज़ आई। हाम के कहने पर सब गैर मुसल्लह हो गए। इमरान तो पहले टॉमी गन फेंक चुका था, किसी की जेब में शिकारी चाकू तक ना रह गया था। ठीक है, झाड़ियों से आवाज़ आई। अब हर तरह मुतमईन हो जाओ, चैन की नींदें तुम्हें आज ही नसीब होंगी। मगर तुम मुझसे ख्वामख्वाह नाराज़ हो गए हो प्यारे, इमरान ने कहा। हालांकि मैं तुम लोगों का बहुत सबसे बड़ा अकीदतमंद साबित होऊंगा, इमरान बोला। तुम खामोश रहो, हमने आंखें दिखाई। अरे तुम इस लहजे में बॉस से गुफ्तगू नहीं कर सकते, मैं तुम्हारी आंखें निकाल लूंगा, जोसेफ घुराया। हश, इमरान बोला, झगड़ा ना करो। हम ठीक कह रहे, मुझे खामोश ही रहना चाहिए, इमरान बोला। सुनो, खामोश हो जाओ, झाड़ियों से आवाज़ आई। मुकद्दस पुजारन का हुक्म है कि हम तुम्हें मंजिल मकसूद तक पहुंचा दें। तुम दफीनों की तलाश में आए हो ना? कोई कुछ ना बोला। फिक्र ना करो, फिर आवाज़ आई। हम तो तारीख़ दुनिया लोग हैं, हमें दफीनों से क्या सलोकार, वो तो हमारी ठोकरों से पैदा होते हैं, आवाज़ ने कहा। ज़रा एक ठोकर इस जोसेफ के बच्चे को भी रसीद करना, ताकि ये शराब के बैरल में तब्दील हो जाए, इमरान ने हाँक लगाई और जोसेफ बेढंगेपन से हंसने लगा।
आखिर तुम्हारी पुजारन को हमसे क्या सरोकार? मोनिका ने पूछा। इस जजीरे की हर चीज़ से मुकद्दस पुजारन को सरोकार है। अच्छा, अब सफ़र के लिए तैयार हो जाओ। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।